गैस्ट्रिक बाईपास के बाद कौन सी दवाइयाँ ले सकते हैं और कौन सी नहीं ले सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरीज़ के अंदर हम एक गैस्ट्रिक पाउच बनाते हैं, छोटा पाउच होता है जो बाकी स्टमक से अलग करते हैं। तो जो खाना है हमारे खुराक की नाली से जब नीचे उतरेगा तो पहले उस पाउच के अंदर आएगा। उस पाउच का कनेक्शन है छोटी आंत के साथ, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। उस कनेक्शन में से उसने गुजर के फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है। स्मॉल इंटेस्टाइन से सारी चीज़ें अब्जॉर्ब होती हैं, कुछ मेडिकेशंस भी अब्जॉर्ब होती हैं, खाना भी अब्जॉर्ब होता है। अब ये सारी जो चेंजेस हो गई हैं बॉडी में, इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं। अवलन तो जो आपका रिसीविंग स्टमक है वो स्मॉल साइज़ का है। तो अगर आपने कोई मेडिकेशन ली जिसका स्टमक पे इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे कि कुछ पेन मेडिकेशंस की वजह से स्टमक के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है, अल्सर्स होने के चांसेस होते हैं, तो वो रिस्क जो है वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। क्योंकि पहले एक बड़ा स्टमक था, उसके अंदर कभी दवाई कहीं ना कहीं मुख्तलिफ जगहों पे उतरता था। अब एक ही छोटा सा स्टमक है, उसी के अंदर उस दवाई ने उतरना, और उस छोटे स्टमक के अंदर वो इन्फ्लेमेशन कर सकता है और कनेक्शन के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। तो इसलिए ऐसे मेडिकेशंस जो स्टमक के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करने के एक रिस्क रखते हैं, ऐसे मेडिकेशंस को अवॉइड करने की ज़रूरत होती है गैस्ट्रिक बाईपास में। इन मेडिकेशंस को हम बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, और उसको शॉर्ट के अंदर हम ग्रुप बनाते हैं NSAID, NSAIDs। इस ग्रुप के अंदर वो तमाम पेन मेडिकेशंस ग्रुप आ जाती हैं जो कि आम तौर पे जोड़ों की तकलीफ़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसकी एग्जांपल्स मैं आपको देखता हूँ। डिक्लोरान है, मोबिक है, जोबिक्स है, फ्रूबिन है, ब्रूफिन है, पॉन्स्टैन है, सिनफ्लेक्स है। ये कॉमन मेडिकेशंस है। इसके अलावा और भी होंगी जो मुख्तलिफ लोग अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पे कभी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो लिख देते हैं, या किसी ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं तो वो लिख देते हैं। तो ये मेडिकेशंस स्टमक के अंदर और ख़ास तौर पे जो कनेक्शन है उसमें अल्सर करने का एक रिस्क रखते हैं। अगर ये मेडिकेशंस लेने ज़रूरी हों किसी वजह से, कुछ जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स इतनी हो, आर्थराइटिस हो कि उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, तो फिर कुछ उसमें सेफ़ ऑप्शंस होते हैं जो हम दे सकते हैं, जैसे सेलिब्रेक्स है या सेलबैक्स है। ये एक सेफ़र ऑप्शन है। लेकिन डेफिनेटली जब भी ये मेडिकेशंस इस्तेमाल हो तो स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई ऐसी मेडिकेशन का लेना ज़रूरी है जो अल्सर्स का रिस्क कम कर दे। आम तौर पे लोग राइज़ेक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी और मेडिकेशंस हैं। ज़ोपेंट है, वोनीज़ा है, वोनाज़ॉन है, एक्सा है। जो भी मेडिकेशन स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए हो वो साथ लेना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो आपके इस बाईपास ऑपरेशन में मेडिकेशंस के हवाले से ज़रूरी हैं वो है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स इसलिए लेना ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो फूड्स के अंदर जो वाइटामिन्स हैं वो फूड बाउंड होते हैं। तो बाईपास वाले पेशेंट्स फूड बाउंड वाइटामिन्स को अब्जॉर्ब करने में डिफिशेंट हो जाते हैं। वो जो वाइटामिन्स हैं उनको फूड से अलग नहीं किया जा सकता, जिससे उनकी अब्जॉर्प्शन नहीं होती। इसलिए फ्री फॉर्म वाइटामिन्स सप्लीमेंट्स की शक्ल में लेने ज़रूरी हैं ताकि वाइटामिन डिफिशेंसीज ना डेवलप हों। तीसरी चीज़, कुछ ऐसे दवाइयाँ हैं जो कि स्टमक के अंदर या स्मॉल इंटेस्टाइन के शुरू वाले हिस्से में अब्जॉर्ब होती हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी क्लास की मेडिकेशंस हैं। तो आपके जो डॉक्टर वो आपको बता सकते हैं कि अगर ये दवाई उन हिस्सों से अब्जॉर्ब होती है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई लेवल्स, डिफरेंट लेवल्स में के तौर पे वो दवाई डिफरेंट डोज में लेनी पड़ेगी ताकि आपके वो बॉडी के लेवल्स प्रॉपर्ली मेंटेन्ड हो। कुछ पेशेंट्स साइकियाट्रिक मेडिकेशंस लेते हैं, डिप्रेशन के लिए लेते हैं या पार्किंसंस के लिए लेते हैं। ऐसे पेशेंट्स को भी अपने डॉक्टर के साथ मशवरा कर लेना चाहिए कि गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद क्या उन मेडिकेशंस के लेवल्स में फ़र्क पड़ेगा, जिससे ये ना हो कि उनकी स्टेबल कंडीशंस अनस्टेबल हो जाएं। तो मेडिकेशंस के हवाले से हमने आपको ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है। आगे इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी हैं गैस्ट्रिक बाईपास के हवाले से वो है स्मोकिंग।
तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम आपको स्मोकिंग के बारे में जो नुकसान है उसके बारे में आगाह करेंगे।